बलिया का चुनाव हमारे मान सम्मान का चुनाव है। कि 22 में टिकट नहीं मिला आपको। हाँ, तकलीफ तो ही होगी कि 22 में टिकट मिल गया होता तो आप भी विधायक बन गए होते। पीडीए में पंडित भी हैं। पीडीएम पंडित नहीं होता तो माता प्रसाद पांडे जी नेता प्रतिपक्ष कैसे होते? टिकट वट मांगा था आपने अखिलेश यादव जी से कि मुझे कहीं से टिकट दे दीजिए, चुनाव लड़ना है मुझे। एक और बात निकल करके आती है कि अखिलेश यादव जी अंदर गए और अकेले में बैठ करके बातचीत की, कुछ बातचीत अंदर खाने में हुई होगी। बीच में आप बैठे हैं, एक तरफ अखिलेश यादव जी बैठे हैं, दूसरी तरफ चाचा शिवपाल यादव बैठे हैं। तो चाचा और भतीजे दोनों लोगों का आशीर्वाद अच्छे से मिला आपको। 22 में टिकट अगर मिल गया होता तो निश्चित तौर पर 110% मैं विधायक बन गया होता। कभी भी मैंने जात की राजनीति नहीं की, मैंने हमेशा जमात की राजनीति की। ब्राह्मण समाज का बेटा होने के नाते उनके हक, अधिकार और सम्मान की जहां बात आती है वहां राजकुमार पांडे चट्टान की तरह उनकी लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ के लड़ने का काम करता है। 2027 के चुनाव में ब्राह्मण समाज, पीडीए परिवार और जितने पीड़ित, दुखित, अपमानित हैं, ये सब लोगों ने मिल करके ये ठान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम करना है। साल बदल गए, सब कुछ बदला, लेकिन ये होर्डिंग है वो उसी तरह से दिखाई दे रहे। ऊपर देख रहे हैं तीन जो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का जो ध्वज है वो फहर रहा है। ये इसको नहीं उतारा आपने, चेंज नहीं किया? ये तस्वीर आप देख रहे होंगे तो खूबसूरत कितना लग रहा है, समाजवादी रंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसलिए मतलब इसको मन ही नहीं करता कि इसको हम लोग यहाँ से रिमूव करें। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। आज जो हमारी मौजूदगी है एक खास जगह पर है। हमारे पीछे आप होर्डिंगों में देख रहे होंगे एक घर है और एकदम बिल्कुल लुक जो है वो बड़े शहरों का लग रहा होगा कि किसी महानगर में है। और जहां अखिलेश यादव सुस्वागतम, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हार्दिक आभार। ये जहां हम उपस्थित हैं, कुछ दिन पहले यानी 30 नवंबर को अखिलेश यादव जी 2025 में यहाँ पर आए थे। और यहाँ जब अखिलेश यादव आए थे तो एक गांव में इस तरह का घर देख करके उन्होंने बहुत सराहना की थी। और ये जो घर है वो समाजवादी पार्टी के शानदार नेता हैं राजकुमार पांडे जी, उनका है जो हमारे साथ हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि अमूमन तौर पर अखिलेश यादव में कम देखा जाता है कि बिना किसी कार्यक्रम के, चाहे वो शादी विवाह या किसी तरह का कोई ऐसा मामला होता है तो वो जाते हैं, लेकिन बिना किसी कार्यक्रम, कोई वैवाहिक कार्यक्रम नहीं था या फिर कोई इस तरह का कोई आयोजन नहीं था जहां अखिलेश यादव जाते हैं। तो बिना आयोजन के अखिलेश यादव राजकुमार पांडे के यहाँ जब पहुंचे तो पूर्वांचल में एक नई चर्चा होने लगी थी। कहा जाने लगा था कि अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में एक ब्राह्मण चेहरा मिल गया, बहुत बड़े नेता ब्राह्मण समाज के मिल गए, वो राजकुमार पांडे हमारे साथ है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी। आज हम यहाँ पहुंचे तो हम देख करके सबसे पहले तो हम यही सवाल करते हैं कि ये जब अखिलेश यादव जी आए थे उसी वक्त लगाया गया था। हाँ। 25 में, साल बदल गए, सब कुछ बदला, लेकिन ये होर्डिंग है वो उसी तरह से दिखाई दे रहे। ऊपर देख रहे हैं तीन जो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का जो ध्वज है वो फहर रहा है। ये इसको नहीं उतारा आपने, चेंज नहीं किया? देखिए रजनीश जी, हम लोग शुद्ध रूप से समाजवादी पार्टी और माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से राजनीति कर रहे हैं और वो हमारे हृदय में बसते हैं, हमारे परिवार के गार्जियन स्वरूप हैं, हमारे बड़े भाई के तमाम हैं और उनका आशीर्वाद मिला मुझे। ये मेरे अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये तस्वीर आप देख रहे होंगे तो खूबसूरत कितना लग रहा है, समाजवादी रंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसलिए मतलब इसको मन ही नहीं करता कि इसको हम लोग यहाँ से रिमूव करें। अच्छा, हटाने का मन नहीं करता। ये पेंट और साइनेज से ही कहीं ज्यादा खूबसूरत है कि समाजवादी रंग है, समाजवादी सारी चीजें हैं। इस पे हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी की तस्वीर है जी। और ये एक यादगार है। ये जीवन भर उस दिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हुआ, हमारे परिवार से मिले, सबको आशीर्वाद दिया, कार्यकर्ताओं से मिले, हमारे लोगों से मिले, गांव की महिलाओं से मिले, तो वो उन सब सारी चीजों से उन्होंने हमारे हौसले को बढ़ाने का काम किया। आपने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अमूमन ऐसे बहुत कम कार्यक्रमों में जाते हैं। मैं आपकी बात से सहमत होते हुए आपको बताऊं कि हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने हमेशा समाजवादियों को ताकत देने का काम किया। जो
पार्टी में अच्छा काम करते हैं उनके हौसले को बढ़ाने का काम किया है। उसी क्रम में सिर्फ हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए, हमको अपना आशीर्वाद देने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कार्यक्रम दिया था और सभी को आशीर्वाद दिया। तमाम कार्यकर्ता यहाँ मिले थे। अच्छा, एक बात की और चर्चा थी कि जब अखिलेश यादव आए, हम ये मेन गेट है, इधर एक बार निशान दिखाइए, और वो पूरा कार्यक्रम जो था यहाँ था, बहुत सारा जो वीवीआईपी लोगों की जो एंट्री है इधर से, ये सामने से है, बाकी और पूरा का पूरा जो दरवाज़ा है लोगों को आने जाने का, इधर से भी दरवाज़ा है। जब वो अखिलेश यादव जी आए तो बड़ी पता चला कि चूँकि हो सकता है कि वो गलत बात हो, लेकिन बड़ी सराहना की कि गांव में इस तरह का घर, तो क्या रिएक्शन था? अखिलेश यादव जी ने कुछ कहा आपसे घर और को लेकर के? हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा राजकुमार अच्छा है, गांव में इस तरीके का घर बनवाना चाहिए लोगों को, और गांव से जुड़ के रहना चाहिए। और ये बहुत अच्छा किया है तुमने। अच्छा, कि तुमने ये पहले बनवा लिया है। अच्छा, और ये बड़ा सबको इसके लिए मतलब देख करके इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, और लोग जो गांव से छोड़ के शहर में जा रहे हैं उन लोगों को भी गांव की तरफ मूव करना चाहिए और गांव में इस तरीके की चीजों को बनवाना चाहिए, अपनी जन्मभूमि से जुड़ के रहना चाहिए। अच्छा, कुछ वो अपने बारे में नहीं बताया कि नेताजी जिनका जो है पूरे देश में क्या विदेश में भी नेताजी के नाम से लोग जो समाजवादी है उन्हें आज भी याद करते हैं, लेकिन नेताजी एक ऐसे शख्स थे जिनका गांव से बहुत जुड़ाव रहा, जो उनका घर जो उन्होंने सब बनवाया, और आज भी नेताजी जो दे के गए कि भाई कोई भी किसी भी प्रकार का कार्यक्रम हो तो शहर में नहीं होता, कि कितनी भी बड़ी शादी हो, कितनी वीआईपी शादी हो उस समाजवादी परिवार में, अखिलेश यादव के परिवार में, तो वो सफाई में ही संपन्न होती है। वहाँ घर आपने देखा होगा कितना बड़ा घर। नहीं, कहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बात भी कहा था। अच्छा, कि नेताजी अगर वहाँ गांव से नहीं जोड़ते, गांव में ही सबसे पहले मकान बनवाया, पूरे परिवार को जोड़ा, और ऐसा ये करना बहुत अच्छा है, ये इस तरीके से अप्रिशिएट किया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। हाँ, तो उन्होंने कहा था, ये बात कहा था। अच्छा, कुछ जो जरूरी बातें हैं, चूंकि आप देखिए 17 से अखिलेश यादव जी के साथ हैं, तब से जब सरकार चली गई समाजवादी पार्टी की जी, अमूमन तौर पर लोग जब सरकार किसी की बनती है तो सीधे सरकार में आते हैं कि बहुत सारा लाभ उठाना रहता है उन्हें, तो वो आते हैं। अब पॉलिटिकल लोग तो अक्सर करके यही करते हैं, लेकिन 2017 में आए थे पार्टी में? नहीं, मैं शुरू से मेरा परिवार समाजवादी परिवार रहा है। टिकट विकट मांगा था आपने अखिलेश यादव जी से कि मुझे कहीं से टिकट दे दीजिए, चुनाव लड़ना है मुझे? नहीं, देखिए 2022 में टिकट तो जरूर मांगा था। अच्छा, समाजवादी पार्टी से ही। हाँ। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस टाइम भी कहा था कि नहीं ठीक है, सब लोग तैयारी करो। अच्छा, हम लोगों को सरकार बनानी है। हाँ। सब लोग तैयारी करो, सरकार बनानी है। और सेम चीज अभी भी है। अच्छा, हम सभी समाजवादी सरकार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, 2027 का जो हमारा चुनाव है, वो जो हमारा विजन है, जो हमने पीडीए परिवार को अपने साथ जोड़ा है, उसमें जितने पीड़ित, दुखित, अपमानित हैं, ब्राह्मण समाज से अगर मैं आता हूं तो ब्राह्मण समाज का तो सदैव समाजवादी पार्टी ने सम्मान किया है। और ब्राह्मण समाज को उनके हक और हुकूक और अधिकार और सम्मान, सारी चीजें समाजवादी पार्टी ने। समाज के लोग तो नहीं मानते ना, वो तो कहते हैं कि ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा विनाश किया इन्होंने, ब्राह्मणों को कहां लेकर के चले। नहीं, हमारी पार्टी। देखिए रजनीश जी, समाजवादी पार्टी ने जो ब्राह्मण को सम्मान दिया है, वो 2012 में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। उसमें भी ब्राह्मण समाज के लोगों ने बहुत मजबूती से जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़ा होने का काम किया था। बीच में समाज गुमराह जरूर हुआ था भारतीय जनता पार्टी की बातों में आके, मगर इस उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, जिस तरीके से ब्राह्मणों को दबाया जा रहा है, उनके हक अधिकार से उनको वंचित किया जा रहा है, उनकी लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है। और अगर ब्राह्मण समाज के विधायक भी आपस में बैठक कर ले रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा उनको अपमानित किया जा रहा है सार्वजनिक रूप से। तो जो हमारा ब्राह्मण समाज है, ये बहुत अच्छे से जानता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके घर का खर्चा नहीं चला रही है, वो अपने दम पर हैं जो कुछ हैं। तो इस बार समाज ने जो अंदर
खाने से हम लोगों के पास रिपोर्ट आ रही है अच्छा। कि समाज ने मन बना लिया है कि जिस तरीके से 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को ताकत देने का पीडीए ने काम किया और उसमें पीड़ित, दुखित, अपमानित और ब्राह्मणों ने थोड़ा सा हाथ लगाया अच्छा। तो भारतीय जनता पार्टी को हिला के रख दिया। 2027 के चुनाव में ब्राह्मण समाज, पीडीए परिवार और जितने पीड़ित, दुखित, अपमानित हैं, ये सब लोगों ने मिल करके ये ठान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम करना है। अच्छा, ये एक सवाल हमारा ये छूट गया कि 22 में टिकट नहीं मिला आपको। हाँ, तकलीफ तो हुई होगी कि 22 में टिकट मिल गया होता तो आप भी विधायक बन गए होते, देखिए क्योंकि सपा यहाँ जीती है। नहीं, देखिए 22 में टिकट अगर मिल गया होता तो निश्चित तौर पर 110% मैं विधायक बन गया होता। मगर जो मुझे सीखने को मिला, जो मुझे समझने को मिला, जो मुझे काम करने को मिला, जो मुझे अपने नेता के वर्किंग स्टाइल को जो मैं ऑब्जर्व कर पाया हूँ इस 5 साल में, अच्छा, तो मुझे लगता है कि ठीक हुआ कि मुझे 2022 में टिकट नहीं मिला। अखिलेश यादव जी से क्या सीखने को मिल गया आपको? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो समीकरण और जो चुनाव लड़ने का तरीका 2022 में था, उसको अगर आप उठाएंगे और 2024 में जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे प्रदेश में पार्लियामेंट के टिकट दिए या कैंडिडेट लड़ाए, उसमें देखेंगे आप तो बहुत अंतर है। अच्छा, ये अचानक अखिलेश यादव का जो कार्यक्रम लगा, मैं पोस्ट देख रहा हूँ जो 30 तारीख को आपने पोस्ट की थी, उसमें साफ तौर पे आपने लिखा कि आप सबको और उनको खास करके उन साथियों का जिन्होंने मात्र 12 घंटे के अंदर सारी तैयारियां कराने में मेरी मदद की, मैं हर उस छोटे बड़े भाई और ब्राह्मण समाज के साथी और पीडीए परिवार के साथियों का आभार व्यक्त करता हूं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पुनः बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपका राजकुमार पांडे। केवल 12 घंटे मिले थे आपको? हाँ, एक्चुअली हुआ क्या कि शाम को 6 बजे प्रोटोकॉल आया। हाँ। और अच्छा, लास्ट टाइम प्रोटोकॉल आया। अच्छा, तो जब प्रोटोकॉल आ गया उस तुरंत बाद ही मौसम खराब हो गया। अच्छा, और बरसात होने लगी। अब वैसे कंडीशन में रात को जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आना था उससे ठीक जो एक दिन पहले की रात थी, 12-1 बजे हमने देखा तो ये पूरा बारिश हो रहा था। सब जो है पूरा सामान बाहर टेंट वेंट सब भीग रहा था। बैनर, पोस्टर, होर्डिंग। तो जिस तरीके के चैलेंजेस हमें फेस करने पड़े उस टाइम, बड़ा मतलब अंदर से हम लोग हताश हो रहे थे कि आखिर हम लोग कार्यक्रम तो ले लिए, माननीय जी का कल माननीय जी को आना है और ये मौसम खराब हो गया। पता नहीं हेलीकॉप्टर आएगा नहीं आएगा, उड़ पाएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम निरस्त तो नहीं हो जाएगा। तो ये सारे चैलेंजेस जो आए और जो मेरी टीम के बच्चों ने या जो मेरे अपने समर्थकों ने, समाजवादी पार्टी के मेरे अपने लोगों ने, मेरे गांव के बच्चों ने, सबने मिलके जिस तरीके से उसको किया, वो निश्चित तौर पे सराहनीय था। तो इसलिए मैंने ये पोस्ट किया था उन सभी भाइयों के धन्यवाद के लिए कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 12 घंटे के अंदर इतनी सारी तैयारियां कराई और कार्यक्रम सफल हुआ। तो इसलिए मैंने ये पोस्ट किया था। अच्छा, एक और बात निकल करके आती है कि अखिलेश यादव जी अंदर गए और अकेले में बैठ करके बातचीत की। एक तस्वीर वायरल है जो हमारे पास है, आप हैं, माता जी हैं आपकी, अखिलेश यादव का हाथ उन्होंने पकड़ा हुआ है, आप सामने हाथ जोड़ के बैठे हैं और अखिलेश यादव जी काफ़ी मतलब बहुत खुश हैं। कुछ बातचीत अंदर खाने में हुई होगी। देखिए, राजनीति में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो कैमरा, मीडिया और इन सब चीजों से दूर होती हैं। मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा कि समाजवादी पार्टी मेरे लिए मेरा घर है और मेरे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी मेरे गार्जियन स्वरूप हैं, मेरे बड़े भाई समान हैं और हमेशा मैं उनके आशीर्वाद से ही मैं राजनीति में हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हम लोग निस्वार्थ भाव से समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज का बेटा होने के नाते उनके हक, अधिकार और सम्मान की जहां बात आती है वहां राजकुमार पांडे चट्टान की तरह उनकी लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ के लड़ने का काम करता है। तो रजनीश जी, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कैमरा पे नहीं बताई जा सकती। नहीं कह सकते। अच्छा, एक चीज मैं देख रहा हूँ, 12 घंटे के कार्यक्रम में जो भीड़ उमड़ी हुई है, अखिलेश यादव जी का शायद काफिला सामने से आ रहा है और ये जो सामने की सड़क है इसके दोनों तरफ
लोग हैं जमा हुए हैं और अखिलेश यादव जी ये आ रहे हैं घर के पास। इतनी भीड़, 12 घंटे का वक्त, और ये सब सारी चीज़ों को देखने के बाद, चूंकि गाजीपुर हमारा गृह जनपद है जी, तो लोगों ने, यहाँ के लोगों ने बताया कि बहुत कम समय में अखिलेश यादव के दिल में जगह बनाने वाले राजकुमार पांडे जी अब अखिलेश यादव जी के आने के बाद बहुत बड़े नेता हो गए। मतलब उनकी जो हैसियत है, राजनीतिक हैसियत, अखिलेश यादव ने बहुत बढ़ा दी है। क्योंकि कारण देखिए, यहाँ की बात अगर पूर्वांचल करें तो सनातन पांडे को छोड़ दिया जाए, सनातन पांडे जी सांसद हैं, और उसके बाद आप ऐसे हैं जिससे सबसे ज़्यादा सम्मान अखिलेश यादव ने 2025 में तो दे दिया, उससे कद आपका बढ़ा हुआ है। देखिए, मैं इसके लिए आपके चैनल के माध्यम से भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करूंगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो निश्चित तौर पर मेरे सम्मान को बढ़ाने का काम किया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहता हूं, अपने समस्त समाजवादी साथियों से भी कहता हूं कि ये राजकुमार पांडे हमेशा समाजवादी पार्टी को ताकत देने का काम करेगा और आजीवन समाजवादी पार्टी और माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक सिपाही की तरह, एक कार्यकर्ता की तरह पार्टी को मजबूत करने का काम करेगा। एक और नया जो वो दृश्य देखने को मिला आपके यहाँ, बीच में आप बैठे हैं, एक तरफ अखिलेश यादव जी बैठे हैं, दूसरे तरफ चाचा शिवपाल यादव बैठे हैं। हाँ। तो चाचा और भतीजे दोनों लोगों का आशीर्वाद अच्छे से मिला आपको? नहीं, देखिए, चाचा इसलिए लोग कह रहे हैं कहीं से गुंजाइश नहीं है 27 के लिए। नहीं, चाचा का तो समस्त समाजवादी पार्टी के एक एक नेता को, एक एक कार्यकर्ता को चाचा का आशीर्वाद है। और चाचा अगर कोई बात कहते हैं तो वो 10 मिनट के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह भरने का काम करती है। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ चाचा भी आए थे और चाचा का भी आशीर्वाद मुझे भी है और समस्त समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को है, नेताओं को है। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो वर्किंग स्टाइल है, वो समाजवादी पार्टी ने तो सबको ताकत दिया है। समाजवादी पार्टी सदैव सबको लेके चली है, सर्व समाज को जोड़ के चलने का काम करती रही है। हर समाज के मजबूत लोगों को समाजवादी पार्टी ने उचित स्थान दिया है और हक दिया है, अधिकार दिया है उनको। पिछले 10 सालों से 9 सालों से लगभग समाजवादी पार्टी सरकार में नहीं है। उसके बाद भी रजनीश जी, आप आए दिन देखते होंगे कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी इस परिवार की मदद की, अभी खुशी दुबे का भी मामला आपने देखा होगा। है? वो उसकी आप शब्दों से सराहना कर सकते हैं। शायद खुशी दुबे आकर के ये बात नहीं बताती तो ये बात कोई जानता भी नहीं यादव ने मदद की, क्योंकि हमारे नेता के स्वभाव में नहीं है। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने न जाने कितने लोगों की मदद की होगी। अच्छा, इससे कुछ फर्क पड़ा? खुशी दुबे के बयान आने के बाद भावुक थी, उनको बता रही थी कि हमारी माताजी की तबीयत खराब थी और हर दर गई मैं, सबसे हमने मदद मांगी लेकिन किसी ने मदद नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी में जितने ब्राह्मण विधायक हैं, वो ब्राह्मणों के वोट लेकर के जनप्रतिनिधि बने हैं। उनको गांव में, हर गांव में, जिस गांव में वो घुस रहे हैं उस गांव में उनको वहां के ब्राह्मण समाज के लोग, वहां पर स्वर्ण समाज के जो पीड़ित दुखित लोग हैं, वो लोग उनसे सवाल कर रहे हैं। और उस सवाल से घबरा करके उन्होंने सोचा कि अरे बैठ के हम लोग चल के मीटिंग करें। वो लोग आके मीटिंग किए, मीटिंग करके उन्होंने ये तय किया कि अब एक काम करते हैं कि अगर यहाँ बात नहीं बनती है तो हम लोग समाजवादी पार्टी में चलते हैं। समाजवादी पार्टी ने ये कहा है कि हम ब्राह्मणों का सम्मान करेंगे। समाजवादी पार्टी ने ये नहीं कहा कि तुम भारतीय जनता पार्टी के जो जितने ब्राह्मण विधायक हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में रह के और अगर अपने समाज के नहीं हुए और वो सोच रहे हैं कि उनको समाजवादी पार्टी टिकट दे दे, तो ऐसी गलतफहमी वो अपने दिमाग में ना पालें। समाजवादी पार्टी उनको टिकट नहीं देगी। अखिलेश यादव ने, पता चला अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह कहा कि जो विधायक नाराज हैं, हम उनके सम्मान की हम चिंता है हमें, वो आए मैं सम्मान दूंगा, लेकिन सबसे पहले जो हमारे पार्टी में जो समर्पित ब्राह्मण नेता हैं, जो पुराने लोग हैं, सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी कि हम उनका सम्मान करें। तो सबसे पहले मैं उनको सम्मान दूंगा, बाद में उनका मैं देखूंगा। बिल्कुल बिल्कुल कहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। कहा है ये बात। वही मैंने कहा आपको कि ये खुशी दुबे का, आप बताइए कि बाबा मुख्यमंत्री जी अपना सारा वापस ले लेते हैं केस, केशव प्रसाद मौर्य अपना सारा केस वापस ले लेते हैं। खुशी दुबे 5 दिन की ब्याही बच्ची थी, वो उसका केस वापस नहीं हो सकता था। मगर अब ये
इनके मोनोपोली में नहीं है। ब्राह्मणों, देखिए कुल मिला के बाबा की जो दुश्मनी है हाता से जो उठी, वो पूरे उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण उसको झेल रहा है। अच्छा अच्छा, वो जो है टीस वहां निकाल रहा है पूरे ब्राह्मणों पर, पूरा। अच्छा, सभी ब्राह्मण समाज के लोगों का आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई सुनवाई नहीं है। आप कहीं चले जाइए, भ्रष्टाचार चरम पे है। आए दिन किस किस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि 2027 के चुनाव में हम सब पीड़ित, दुखित, अपमानित पीडीए परिवार और इसमें पीछे पंडित ब्राह्मण समाज के लोग समाजवादी पार्टी को ताकत देंगे। पीडीए में पंडित भी है? पीडीएम पंडित नहीं होता तो माता प्रसाद पांडे जी नेता प्रतिपक्ष कैसे होते? अच्छा, सनातन पांडे जी बलिया से सांसद कैसे होते? सनातन पांडे जी के अपमान का बदला माननीय श्री अखिलेश यादव जी की बदौलत लिया गया। अगर दूसरी पार्टी होती, आप बताइए, इतनी बड़ी पार्टी जब सपा बसपा गठबंधन में चुनाव हार जाने के बाद समाज को बदला लेने का अगर मौका किसी ने दिया तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने देने का काम किया। समाज कभी इस बात को भूलेगा नहीं, क्योंकि अगर माननीय श्री अखिलेश यादव जी टिकट नहीं देते सनातन पांडे जी को तो समाज बदला कैसे ले पाता? मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं ले पाता। और जो इंडिया गठबंधन में चुनाव हार गया हो, जिस टाइम सपा बसपा का गठबंधन था पिछली बार, उसमें सनातन पांडे जी चुनाव हार गए थे। उसके बाद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समाज को समझा और ये सोचा कि इस बार समाज जो है बदला लेगा। जो अपमान सनातन पांडे जी के ऊपर 2019 के चुनाव में हुआ, वो उसकी जितनी निंदा की जाए वो बहुत कम है। तो इसलिए पूरा ब्राह्मण समाज एकत्रित होकर के समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया। अच्छा, एक बात और याद आ गई, और वो चूंकि आखिरी सवाल भी हम करेंगे जो कि बड़ा लंबा हो गया। आप जातिवादी तो नहीं हो सकते, मैं जान रहा हूं कि आपने बहुत सारे लोगों को, गरीबों को लैपटॉप दिया, बहुत सारे गरीब परिवार में बेटियों की शादी के लिए पैसा भेजवा, आपने किसी के अंतिम संस्कार में आपने बहुत मदद की। उसमें मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि कुछ लोग कहते हैं आपने सनातन पांडे जी की बड़ी मदद की लोकसभा के चुनाव में, ब्राह्मण होने के नाते। नहीं, ऐसा कुछ था? रजनीश जी, मैंने सनातन पांडे जी की मदद नहीं की। मैं समाजवादी पार्टी का सच्चा सिपाही हूं। माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में मैं समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। मैंने अपनी पार्टी को ताकत देने का काम किया। मैंने अपने नेता के फैसले का स्वागत किया और अपने लोगों के बीच में जाकर के मैंने उनसे ये कहा कि इतिहास के पन्ने पर इस बार दर्ज हो जाएगा कि बलिया से ब्राह्मण सांसद बनने जा रहे हैं। अच्छा, लोग ये कहते रहे कि उनके पास पैसा नहीं है, कमजोर प्रत्याशी हैं, लड़ नहीं पाएंगे, वहाँ राजकुमार पांडे पूरी ताकत झोंक देते हैं और वो सीट भी जो है, हालांकि ब्राह्मणों का गौरव कहा जाए, सम्मान बढ़ाने की बात की जाए, सनातन पांडे जी चुनाव जीत जाते हैं। तो उनके जीतने के बाद आपको क्या फील हुआ? वो ब्राह्मण समाज जो 19 में झेल चुका था, उसे क्या फील हुआ? देखिए, सनातन पांडे जी का सदैव मेरे गार्जियन स्वरूप है, मेरे पिता समान है, मैं उन्हें बाबूजी कहता हूँ। हाँ। उनका पूरा आशीर्वाद मेरे साथ है। बलिया पूरा बाबा कहता है, सनातन बाबा कहता है। उनका पूरा आशीर्वाद मेरे साथ है। उनका पूरा आशीर्वाद संपूर्ण उत्तर प्रदेश में सभी समाजवादियों को प्राप्त है। वो बुजुर्ग हैं, उन्होंने जिस समझदारी से जो हम लोगों को दिशा निर्देश दिए, हमने उस तरीके से काम किया और बलिया की सम्मानित जनता ने समाजवादी पार्टी को ताकत देने का काम किया। गाजीपुर जहां हम खड़े हैं, यहाँ की जनता ने जो है समाजवादी पार्टी को ताकत देने का काम किया। आप जिस ग्राम सभा, सदर विधानसभा की नारी पचदौरा ग्राम सभा में आप खड़े हैं, यहाँ पर 300-400 वोट में बीजेपी सिमट गई। 2700, 2647 वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में पड़ा और सात के सातों बूथ एक तरफा रहे। 2-4 बूथों पर तो खाता भी नहीं खुला। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी का। कभी भी मैंने जात की राजनीति नहीं की, मैंने हमेशा जमात की राजनीति की। मैं सर्व समाज को लेके चला और यही एक बहुत बड़ा आशीर्वाद साबित हुआ मेरे लिए कि आज समाज के 3600 बिरादरी के लोग मुझे अपना बेटा मानते हैं। चलिए ठीक है, देखिए हमारी चर्चा हो रही थी, बातचीत हम कर रहे थे। ये राजकुमार पांडे जी का घर है। एक बार और हम दिखा रहे हैं कि ये जो घर बना हुआ है, उस घर पे ये 4 चांद लगा रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के जो
ध्वज लगे हुए हैं, ये जो पट्टिका लगी हुई है, अखिलेश यादव की तस्वीर लगी हुई है, ये और भी इस घर को, चूँकि राजकुमार पांडे जी कह रहे हैं कि ये हम उतार नहीं पा रहे हैं, इतना लगाव है अपने नेता से, अपनी पार्टी से कि हमारा जो दिल है वो गवाही नहीं करता कि हम इसे यहाँ से रिमूव करें, हटाएं। तो इस तरह की स्थिति है। और इस बार समाजवादी पार्टी के जब मुखिया अखिलेश यादव यहाँ पर आए थे तो साफ तौर पर हमने चर्चा की, जब हमने बताया कि रातों रात इस बात के लिए लोग चर्चा करने लगे थे कि राजकुमार पांडे पूर्वांचल में एक बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में जो है अब एक बड़े नेता के रूप में अब स्थापित हो गए हैं। अखिलेश यादव के आने के बाद कहीं ना कहीं इनका कद बढ़ा है। इससे पहले हमने खबर में बताई थी कि 27 में राजकुमार पांडे जी को जरूर अखिलेश यादव चुनाव मैदान में उतारेंगे, चूंकि वो अपने मुंह से नहीं कह सकते, लेकिन लोगों का अनुमान, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इनको हम टिकट दे रहे हैं, लेकिन लोगों का यह अनुमान है कि राजकुमार पांडे जी इस बार 22 में नहीं लड़ पाए, लेकिन 27 में गाजीपुर की किसी भी सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। चूंकि अंदर जो बातचीत हुई उस पर भी कोई बात नहीं खुली, लेकिन उस पर भी लोग कह रहे थे कि अंदर यही सब सारी चीज़ें हुई होंगी और अखिलेश यादव जी व्यक्तिगत तौर पर राजकुमार पांडे जैसे समर्पित नेताओं को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमने बातचीत की, चर्चा लगभग आधे घंटे की हुई, उसमें जो है हमने हर जो है पहलू पर बात करने की कोशिश की थी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।